सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1535 की वैशाख शुक्ला पंचमी को वल्लभगढ़ के निकट से ही ग्राम में हुआ। कहते हैं कि ये डाडी जाति के थे। यह एक सेवक जाति है, पर सुर ने इस शब्द का प्रयोग कदाचित सेवक सेव्य भाव के द्योतनार्थ किया है। सुर जन्मांध थे। गोस्वामी विठलनाथ जी के पुत्र यदुनाथ ने वल्लभ दिग्विजय में इन्हें सारस्वत ब्राह्मण बताया है। वल्लभाचार्य से इनकी भेंट विक्रम संवत 1560 में गऊ घाट पर हुई थी। जब सुर ने आचार्य जी को हो हरि सब पतितन को नाम पद सुनाया तो आचार्य जी ने कहा, सुर है के काहे धिरियात हो कहू हरि लीला गा। आचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई और लीला रस का इन्हें मानसिक साक्षात्कार हो गया। तानसेन द्वारा अकबर ने सुर रचित पद सुनकर अजमेर शरीफ जाते हुए विक्रम संवत 1623 में मथुरा में इनके दर्शन किए। सुर के पद गान से प्रसन्न होकर सम्राट ने अपनी प्रशस्ति गाने को कहा। इस पर सुर ने अवज्ञा से गाया, नाहीं न रहो मन में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और श्याम गात सरोज आनन, ललित अति मृदु हास, कसूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। गोस्वामी विठलनाथ ने उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज बताया था। सुर परिणीत ग्रंथों में सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली प्रमाणिक मानी गई हैं। सुर सागर में उद्भावना और काल्पनिक शक्ति के आधार पर हरि लीला गान किया है। सुर काव्य के श्रोता और कथ्य श्री हरि हैं। हरि को हरि लीला सुनाना ही उनका प्रयोजन है। रास काव्य उन्होंने काम विजय की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर लिखा तथा तुलसी के तटस्थ कवि की अपेक्षा वात्सल्य, सरस, माधुर्य, शांत सभी लीलाओं में उन्होंने सक्रिय साझेदारी व्यक्त की है। सहचर भाव के आधार पर वह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर किशोर लीलाओं और फिर माधुर्य लीलाओं तक के राज्य में स्वच्छंद क्रीड़ा करते रहे। सुर का स्थायी निवास गोवर्धन के निकट पारासोकली ग्राम में था। वहाँ चंदर सरोवर के पास वे कुटी बनाकर रहते थे तथा नित्य श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा किया करते थे। उनका देवसान परासोली में लगभग विक्रम संवत 1640 में निम्न पद गुनगुनाते हुए हुआ था। खंचन नैन रूप रस भाते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट सुनैनी, के उलट पलटी ताटक फंदाते। सूरदास अंजन गुण अटके, नतरु अबहीं उड़ी जाते। यह संपूर्ण जगत भ्रम ही है, किंतु इनके आकारों में भिन्नता है। यह भिन्नता यज्ञानिक के लिए मिथ्या है। आकार की भिन्नता से मूल तत्वों में भिन्नता नहीं आती। इसी कारण जगत को मिथ्या कहा गया है, अन्यथा वह भ्रम ही है। यदि जगत को सत्य कह दिया जाए तो फिर आत्मा की अनंतता तथा ईश्वर की अवधारणा मिथ्या सिद्ध होती है, किंतु ऐसा नहीं है। जगत के रूपों में भिन्नता देखना मिथ्या धारणा है। सब ब्रह्म ही है। धन्यवाद।